हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 18 अप्रैल और आज की वीडियो में हम जितने भी 18 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 18 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सबसे पहले, वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF इंडिया ने अपने कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसे बनाया है? अभी WWF ने अपने एक नए कार्यक्रम के लिए भारत के विश्वनाथन आनंद को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब विश्वनाथन आनंद जो हैं वो विश्व शतरंज चैंपियन भी रह चुके हैं। ये जो कार्यक्रम रहेगा ये पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम रहेगा जिसमें विश्वनाथन आनंद भी सहयोग करेंगे। अब देखिए, यहां पर आप लोगों ने एक टर्म देखा होगा WWF। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करें WWF की स्थापना कब हुई थी, तो WWF की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को और वर्तमान में WWF के निदेशक कौन है? मार्को लैम्बर्टिनी। तो ये सारी जानकारी हमें WWF के बारे में भी जानने को मिलती है। इसी क्रम में हम बढ़ते हुए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झांगझोंग 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर जारी किया गया है। तो अब नया शुभंकर जारी किया है जो कि 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए जारी किया गया है। अब ये नया शुभंकर क्या है? इसका नाम है फेई फेई। अब फेई फेई को नए एशियाई खेलों के लिए 2022 के लिए शुभंकर मान लिया गया है। अब फेई फेई जो है ये लियांगझसू संस्कृति के दैवीय पक्षी से प्रेरित है। लियांगझसू जो संस्कृति है उसके दैवीय पक्षी से ये संबंधित है या उससे प्रेरित है। अब जो 2022 में एशियाई पैरा खेल होंगे वो कब से कब तक इनका आयोजन होगा? तो इनका आयोजन होगा 9 से 15 अक्टूबर 2022 तक चीन के लियाझंगू में या झांगझोउ में इनका आयोजन होगा। अब इसमें दो नए खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। तो वो दो नए खेल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ताइक्वांडो और दूसरा पैरा कैनोइंग खेल। ये दोनों के दोनों खेलों को पहली बार इन एशियाई पैरा खेलों में जोड़ दिया गया है। अब देखिए, फेई फेई जो है वो इसका नया शुभंकर है। तो फेई फेई का अर्थ क्या है? फेई फेई में जो पहला फेई है उसका अर्थ है पक्षी मानव समाज की समावेशिता और सम्मान, और जो इसका दूसरा फेई है उस दूसरे फेई का अर्थ है अपनी कमजोरियों पर काबू पाना और मानसिक परिश्रम करना ही इसका अर्थ है। तो फेई फेई के दोनों अर्थ हमने पढ़ लिए हैं। ये 2022 में एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ IWF के प्रमुख ने दिया इस्तीफा। अब इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख थे तामस अजान। तामस अजान ने अभी इस्तीफा दिया है। उन पर किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है? तो उन पर भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोप लगे थे, जिन आरोपों के चलते तामस अजान ने IWF के प्रमुख से इस्तीफा दे दिया है। अब अगर हम बात करें तामस अजान की, तो तामस अजान जो है वो IWF यानी कि अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ से 1976 में जुड़े थे। अब 1976 से सन 2000 तक वो महासचिव के पद पर रहे और 2000 से 2020 यानी कि अब तक वो IWF के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। तो IWF के अध्यक्ष थे। तो हम कुछ बातें IWF के बारे में पढ़ते हैं। IWF को इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन स्थापना कब हुई थी? 1905 में। अगर हम बात करें IWF का मुख्यालय कहां पे है, तो बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कहां पे है? हंगरी में है। तो ये अगर बात करें IWF की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले अंग्रेजी और दूसरी है हंगेरियन। तो ये सारी बातें हमने इस IWF के बारे में पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो ये किसने रद्द किया है? ये रद्द किया है RBI ने। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब इसका क्या कारण रहा है? तो
मुख्य रूप से इसका कारण था कि जो बैंक है, इस बैंक के पास एक तो पर्याप्त पूंजी नहीं थी, दूसरी कि इस बैंक की जो कमाई की संभावनाएं थी वो भी समाप्त हो गई थी, जिसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये बैंक है, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1965 को, और 23 मार्च 1966 को इसने अपना गुड़ी पड़वा के दिन इसने अपने पहली ब्रांच भी खोल दी थी। तो ये सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीजी हार्ट वेबसाइट लॉन्च की गई है। अब ये वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये वेबसाइट लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब ये मुख्य रूप से ये वेबसाइट कार्य क्या करेगी? तो ये जो वेबसाइट है, ये फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान करती है। इसे छत्तीसगढ़ की चिप्स एजेंसी ने डिजाइन किया है, और छत्तीसगढ़ की चिप्स एजेंसी ने ही इसे डिजाइन और विकसित भी किया है। तो ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। तो कुछ बातें हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नवा रायपुर अटल नगर। छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं? 28। छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में हमने अभी पढ़ा, भूपेश बघेल। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरवी भुसकटे का निधन। आरवी भुसकटे कौन थे? वो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रह चुके थे, और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त आंदोलन कहें या इसे भारत छोड़ो आंदोलन कहें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि इसका हिस्सा थे वो, तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, जो कि 8 अगस्त 1942 को की थी। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसकी शुरुआत कौन से कब की गई थी? तो इसकी 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC के बॉम्बे सत्र में की गई थी। बॉम्बे सत्र को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से सत्र में इसकी की गई। तो बॉम्बे सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोशल मीडिया पर कोविड कुरिपुकल ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है। तो ये कहां से शुरू किया गया है? ये किया गया है एर्नाकुलम जिले के सेंट टेरेसा कॉलेज ने शुरू किया है। इसे किसने शुरू किया है? ये एर्नाकुलम जिला कहां पे है? केरल में है। तो केरल के एर्नाकुलम जिले के सेंट टेरेसा कॉलेज ने इस अभियान को शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 के संबंध में लोगों को सकारात्मक पहलुओं पे चर्चा करें, क्योंकि एक ऐसा हो गया है कि लोग नेगेटिविटी बहुत आ गई है, और हम कोविड-19 से लड़ने से पहले हम उसके प्रकोप से डर जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 से संबंधित सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करना शुरू किया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि केरल के जितने भी जिले हैं, 14 जिले, उन सभी जिलों में इसको पहुंचाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। तो ये केरल में शुरू हुआ है। तो केरल के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में जिले कितने हैं? 14 है। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पी सतशिवम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने कोविड-19 के कारण रिवर्स रेपो दर कम की है। तो उनकी रिवर्स रेपो दर के मूल रूप से 25 अंकों की कटौती करते हुए पहले 4% थी, जिसे 4% से घटा करके 3.75% कर दिया गया है। और तो ये तो रिवर्स रेपो रेट थी। अगर हम बात करें बैंक रेट क्या है, तो 4.4% है। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से थी। तो ये आरबीआई ने शुरू की है। तो आरबीआई के बारे में कुछ बातें पढ़ती है। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगर बात करें आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ये सारी जानकारियां आज की वीडियो से थी। उम्मीद है
आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। और इसका पीडीएफ मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।